Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from EVS, chapter number 7. Saying without speaking, यानी कि हमें बताना है, बोलना है, लेकिन हमारा मुंह बिना खोले, यानी कि जैसे कि हम खेलते हैं ना डम चैरेट्स, राइट? लेट्स प्ले अ गेम डम चैरेट्स. तो चलो आज हम वही गेम खेलते हैं. लेट अस प्ले अ गेम. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. इस गेम में क्या होगा? सभी को बताना होगा लेकिन बिना बोले. बच्चे जो हैं वो डिवाइड होंगे, यानी कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे और टीचर आपको एक पेपर में आपको बताएगी कि आपको इस चीज़ की एक्टिंग करनी है. ठीक है? ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. आपको हर एक बच्चे को वो एक्ट पढ़ना है और उस चीज़ की एक्टिंग रेडी करनी है. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको बोलना नहीं है. आप सिर्फ अपने फेस से, अपने बॉडी से एक्शन करके ही बता सकते हो. When all group are ready with their act, they have to perform one by one in the front of other group. आपको जब भी हर एक ग्रुप रेडी है अपने एक्ट के साथ में, अब सभी लोग रेडी है अपने उनके ग्रुप को बताने के लिए. द अदर विल हैव टू गैस व्हाट इज़ बीइंग एक्टेड आउट. और दूसरों को गैस करना है कि वो क्या एक्ट करना है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसे पसंद है? हमको अच्छा लगता है कि जब कोई एक्टिंग कर रहा होता है, जब हमने राइट आंसर दे दिया तो हम कितने खुश होते हैं कि हमने तो इसका एक पहचान लिया. डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपको डिफ़िकल्टीज होती है एक्शन के साथ? ये थोड़ी बहुत होती है क्योंकि हमें सारे एक्शंस आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? क्या आपने किसी को देखा है एक्शन के साथ बात करते हुए? यस. जो बोल नहीं सकते वो कैसे बात करते हैं? इशारों में ही बात करते हैं. When do you people need to talk like this? कब लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ती है? जब क्लासरूम में जब शांत होते हैं, टीचर होती है, तब आप इशारों में ही बात करते हो, राइट? जो पीपल बोल नहीं सकते वो भी इसी इशारों में बात करते हैं. तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें शोर ना मचाना हो, तब हम इशारों में ही बात करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शन इन दिस पिक्चर. यहाँ पे अब इन पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जो बच्चे हैं वो इशारों में बात कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. बहुत सारे जो लोग हैं वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. बट देर आर सम पीपल हु नाइदर हियर नॉर स्पीक. लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं. These people talk through action. वो लोग कैसे बात करते हैं? एक्शन के थ्रू बात कर सकते हैं. They understanding what the other person is saying by studying their lip movement. वो समझ जाते हैं कि लोग एक्शन से क्या बोलना चाहते हैं, या फिर जो लोग बहरे हैं उनकी लिप मूवमेंट को वो लोग समझ जाते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम सब जो है वो सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं. सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर्स विल गुड पोइट्री. तो सब में अलग अलग खूबियाँ होती है. कुछ लोग गाना अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग अच्छी पोइट्री कर सकते हैं, कुछ लोग ट्रीज़ को जल्दी चढ़ जाते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ भागते हैं, कुछ लोगों की ड्राइंग अच्छी होती है, कुछ लोग गाना एकदम ट्यून में गाते हैं. ठीक है? हम लोग हमारे ही एक वे में हम स्पेशल है. जो हम कर सकते हैं वो बाकी और नहीं कर सकते. तो ऐसे सब में ही स्पेशलिटी होती है. हैंड्स इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. हम स्कूल में सीखते ही हैं, जैसे कि हम हमारे फ्रेंड से जो उसको आता है तो वो हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वो हम सिखाते हैं, राइट? तो ये सारी ही चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school sign language is taught to them. जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी भी एक स्कूल होती है, वो भी पढ़ते लिखते हैं. उनके स्कूल में क्या सिखाया जाता है? साइन सिखाया जाता है. जैसे कि यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, तो यहाँ पे A की जगह कुछ और साइन होगी हाथों की. ठीक है? लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. चलो आज हम उस बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकते लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. मी एंड माई सिस्टर. स्मॉल गर्ल Chaku, she cannot hear. She is deaf by birth.
हर एल्डर ब्रदर इज़ नंदू, नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर। एक छोटी सी लड़की है चक्कू, वो सुन नहीं सकती है बचपन से ही। उसका जो भाई है बड़ा नंदू, वो दोनों ही खेल रहे थे। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चक्कू जो है वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। शी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग चॉर्ड्स, उसको कैसे फील होता है जब वो बजाती है तो उसकी जो वाइब्रेशन है उससे। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी भी गा नहीं सकती है। शी कैन नॉट हियर द टून, वो सुन भी नहीं सकती है। उसने यहाँ पे लिखा ना शी कैन नॉट हियर, शी इज़ डेफ, लेकिन वो गाती नहीं है और वो सुन भी नहीं सकती है। शी लाइक टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकी। Now my sister had started going to my school, although our mother still help her lip read at home. क्या बता रहा है ये कि वो उस पर चढ़ती है, ऐसे कोई ट्यूनिंग बजाती है, उसके ऊपर हाथ से इस तरीके से एकदम से ट्यूनिंग कर देती है, और जैसे मंकी चढ़ते हैं इस तरीके से वो किसी पे भी चढ़ जाती है ना। अब मेरी जो सिस्टर है वो स्कूल जाने लग गई है, और ऊपर से हमारी मदर जो है वो भी हेल्प करती है हमें उसके जो लिप है वो रीड करने में, वो क्या कहना चाहती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, सी से लाइक्स सिस्टर। अब टीचर और चिल्ड्रन जो है वो हर एक वर्ड एक दूसरे के नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर समझती है। और वाटर और थम, आई वॉर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, सो वाटर और थम ये बताना था उसे। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने सन ग्लासेस कल पहने। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, उसकी जो फ्रेम थी यानी कि ये जो फ्रेम थी वो बहुत ही बड़ी थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, अब इसके जो ये जो चश्मे आगे की फ्रेम थी, ग्लास थे, वो बहुत ही ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, तो सिस्टर ने क्या किया, उनको हटा लिया जब मैं बोल रहा था। What do my brown eyes say to her brown eyes, तो उसकी सिस्टर किससे पढ़ रही थी, जो उसकी आँखों से वो जो बता रहा था वो उससे पढ़ रही थी। यानी कि अगर उसने चश्मा लगाया हुआ होता तो वो सिर्फ लिप मूवमेंट पढ़ पाती, लेकिन जैसे उसने चश्मा हटाया तो जिस तरीके के एक्सप्रेशन दे रहा था उससे भी वो समझ जाती थी कुछ वर्ड, इसलिए उसने क्या किया, स्पेक्स और गॉगल्स हटाए। सो किसी ऐसे पर्सन जो डीफ है, जो डम है, वो लोग जो देख नहीं सकते, वो लोग उनके फील से या फिर उनके बोलने से महसूस करते हैं, और जो लोग बोल नहीं पाते वो दूसरे के लिप मूवमेंट से और उनकी आई मूवमेंट से वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पोएम लिखी गई थी जैन व्हाइटहाउस पीटरसन ने। पोएम कहाँ से, कौन सी थी, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डीफ, मेरे पास मेरी सिस्टर है और वो डीफ है। Our eyes tells a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand and a lot too. अब हमारी आँखें हमें बता देती है कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब वो बोल नहीं पाते, ठीक है, तो वो किससे बताते हैं, हमें आँखों से ही बताते हैं, राइट। छोटे बच्चों को उनकी मदर कैसे समझती है, उनके मूवमेंट से ही समझती है, राइट। जब हम रोते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम मिरर के सामने जाते हैं दुखी वाला फेस लेकर जाएंगे तो हम ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन हैप्पी फेस लेकर जाएंगे तो हम हैप्पी दिखेंगे, राइट। तो फेस मूवमेंट से भी हम कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है। रीड एंड ड्रॉ। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दे आर, दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये इसका फेस कैसे होगा जिसमें आइज़ भी नहीं है, नोज़ भी नहीं है और माउथ भी नहीं है। अब देखिए इसने हाथ कहाँ पे रखा हुआ है, चिन पे रखा हुआ है, तो यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड। दिस इज़ आफ्ताब, आपको ड्रॉ करना है, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। दिस इज़ द आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सेड, हाउ विल हिज फेस लुक। ये आफ्ताब है जिसका जो फेवरेट खिलौना है वो गिर गया है और टूट गया है, तो ये कैसा होगा। तो जब आपका फेवरेट टॉय टूट जाता है तो आप क्या होते हो, दुखी होते हो और चिन पे ऐसे हाथ करके बैठ जाते हो, तो अब आपको उस तरीके का फेस ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके लिखा हुआ है।
This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? ये जूली है, इसकी छोटी सी सिस्टर बॉर्न हुई है कल ही, तो ये उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो इसका फेस कैसा दिखेगा? बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाला दिखेगा, क्योंकि जब आपको भाई बहनों को मिलना होता है एकदम फर्स्ट डे, तो आप कितने खुश होते हो, तो इसका फेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। This is Rutwa's mother. Today while Rutwa was taking out of the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look of her mother face. अब रुतवा की मम्मा का फेस है, जब रुतवा बॉटल ले रही थी तब क्या हुआ, अचार की बॉटल ले रही थी किचन से, तब क्या हुआ, उस अचार की बॉटल नीचे गिर गई और टूट गई। जब हमारे हाथों से कुछ चीज़ गिरती है तो मम्मा कितना गुस्सा करती है, तो यहाँ पे एंग्री वाला फेस करना है, तो ये एंग्री वाला फेस है। और ये लाइन मैंने इसलिए की है ताकि वो उसे डांट रही हैं, तो यानी कि वो कुछ बोल रही हैं। ओके, दिस इज़ रेहाना. शी इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग्स वाइल प्लेइंग. सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रेहाना फेस लुक? अब यहाँ पे रेहाना को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब वो खेल रही थी तो उसके सामने एक डॉग आ गया, तो उसका कैसा फेस होगा? एकदम डरावना, यानी कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी होगी और मुंह ऐसा बंद सा होगा, तो हम कैसे डर जाते हैं, तब हमारा आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये रेहाना का फेस है। ओके, बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड एंड हैंग्री. हम किसी के भी फेस को देख के बता सकते हैं कि वो गुस्सा है, हैप्पी है, सैड है कि क्या है. हैज़ इट एवर हैपेंड दैट यू हैव डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी मस्ती की हो, शैतानी की हो और आपकी मम्मा ने आपका चेहरा देख के ही पकड़ लिया हो कि हाँ आज तो तूने कुछ मस्ती की है? ऐसा होता है ना? यस, होता है. We can talk through a dance as well. In dance, the hands and face used to convey feelings. These are called mudras and bhavs. हम डांस में अगर बहुत ही सैड सॉन्ग है तो हम उस तरीके के इशारे करेंगे, हमारे फेस के एक्सप्रेशन देंगे, तो ये सारी चीज़ें डांस से भी हम बताई जा सकती है। उन चीज़ों को क्या बोलेंगे? मुद्रास एंड भाव्स. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डू दीज मुद्रास. लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू दैम. तो ये कुछ डांस मुद्रास आपको दी गई है, ये आपको ट्राई करनी है. पिक्चर नंबर 1 में फिंगर्स सबको एक साथ करना है, पिक्चर नंबर 2 में 3 फिंगर्स को आगे करना है एंड लास्ट एंड फर्स्ट फिंगर को आगे की ओर रखना है. थर्ड पिक्चर में थंब एंड लिटिल फिंगर को स्ट्रेट रखना है एंड बाकी फिंगर्स को बेंड करना है. फोर्थ पिक्चर में आपको फिश का शेप देना है. ओके, नेक्स्ट थिंक एंड टेल. आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स दी गई है, आपको उसके हिसाब से खुद की एक स्टोरी बनानी है, आपके ओन वर्ड्स में होनी चाहिए. सो एक पिक्चर क्या है, इसमें एक स्क्वायरल है जो कि पेड़ के ब्रांच पे बैठी हुई है, राइट. उसने क्या किया है? सेकंड पिक्चर में खाना बनाया है, थर्ड पिक्चर में वो उसे ढक के चली गई है, राइट. फोर्थ पिक्चर में क्या बता रहा है? क्रो एंड बी, फ्लाइज, माउस, ये सारी उसके स्मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहाँ पे आ रहे हैं. तो ये पिक्चर अब मैंने ओरली बताई है, आपको रिटर्न PDF में मिल जाएगी. तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है. हार्ड वर्ड्स एंड प्रॉपर चैप्टर लर्न करना है, एक एक वर्ड आपको समझना है, राइट. सबकी हार्ड वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करनी है. ओके, थैंक यू.